बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 6 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज का, अ नंबर व्हिच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कंप्लीटली इज कॉल्ड। हमने बताना है कि एक नंबर जो कि डिवाइड कर देता है डिवाइडेंड को कंप्लीटली तौर पर, इसे हम क्या कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये है 42, ये हमारे पास डिवाइडेंड है, ये हमारे पास कोई एक नंबर है, ये नंबर डिवाइड कर रहा है इस डिवाइडेंड को कंप्लीटली तौर पर। देखें लास्ट पे इसका 0 आ रहा है, ठीक है। जब कोई नंबर किसी डिवाइडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो जो उसका आंसर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो हमने यहाँ पे फैक्टर को सर्कल कर देना है। इसके बाद है 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट। देखिए अब 0 हर नंबर का मल्टीपल है, 0 को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ किसके, इसके खुद के। itself any given number is even if the digit on its ones place is multiple of। वो कह रहा है कि कोई भी नंबर दिया हुआ इवन होगा अगर उसकी वंस प्लेस की जगह पे किस नंबर का मल्टीपल हो। अब देखिए यहाँ पे वंस की जगह पे अगर हमारे पास 2 हो, ठीक है, तो यहाँ पे पीछे कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें 132 है, ऐसे 132, ठीक है, और यहाँ पे 4 5 हो, यहाँ पे 6 7 हो, 8 9 हो, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाजमी मल्टीपल ऑफ 2 हो, तो फिर 1 की जगह पे, तो वो फिर इवन नंबर होगा। यही चीज वो एमसीक्यूज में कह रहा है कि दिया हुआ कोई भी नंबर इवन होगा अगर 1 की प्लेस पे मल्टीपल किसका हो, 2 का। अब इसे नेक्स्ट एमसीक्यूज में भी वो यही कह रहा है कि दिया हुआ नंबर ओड होगा अगर 1 प्लेस पे, ठीक है, जो नंबर होगा वो मल्टीपल ना हो, ठीक है, वो मल्टीपल ना हो किसका, तो फिर वो ओड नंबर होगा। तो जाहिर सी बात है फिर वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा, इसीलिए फिर वो ओड नंबर होगा। यहाँ पे अगर हमारे पास 2 ना हो, 1 हो, 3 हो, तो ये क्या है कि ये 2 के मल्टीपल नहीं है। तो फिर ये नंबर क्या होंगे, अगर फर्ज करो पीछे हमारे पास यहाँ पे 1 1 हो, ठीक है, और यहाँ पे फिर 2 3 हो, तो ये फिर पूरा नंबर क्या बनता है, ऑड। ये इवन थे और ये फिर क्या होगा, ऑड नंबर। इसके बाद है अ कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ डैश ऑफ 2 प्राइम्स। क्या होगा इसका सम, कैसे, देखे जरा। 3 और 5 क्या है, ये हमारे पास कोई से 2 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 3 और 5 को जब हम जमा करते हैं तो क्या बनता है, 8। 8 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसका सिर्फ एक और वो खुद ही उसका फैक्टर हो बस, और कंपोजिट जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। तो हम जब कोई से भी 2 प्राइम नंबर्स को सम करते हैं तो कंपोजिट नंबर बनता है, ठीक है। ऐसे ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है 80, जो कि एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे हमने सम को सर्कल कर देना है कि कोई से 2 प्राइम नंबर्स का जब सम किया जाए तो वो कंपोजिट नंबर होता है। इसके बाद है अ नंबर नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज, क्या होगा, 1। ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, वो 1 ही होता है, ठीक है। इसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू गिवन नंबर। इसका बुक पे आंसर है ये प्राइम नंबर, ठीक है। मे भी उनसे कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन इसका सही आंसर आता है गिवन नंबर। इसको थोड़ा सा समझते हैं। एमसीक्यूज में वो कह रहा है कि कोई भी गिवन नंबर उसके फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होती है, ठीक है। वहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हमने लगाया हुआ है सी, यानी गिवन नंबर के, ठीक है। ये गिवन नंबर के ही बराबर होता है, कैसे। अब देखिए फर्ज करें हमारे पास गिवन नंबर है 12, हमने लिखे इसके ये सारे फैक्टर, ठीक है। फैक्टर वही होते हैं ना जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करे, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट है, फैक्टर की प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 है इसका फैक्टर, तो 12 को 1 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा आंसर, 12। 12 जरब 1, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल्स टू ये 12 के, ये गिवन नंबर था, ये उसके फैक्टर्स हैं, ये इसकी हमने प्रोडक्ट की, वो किसके इक्वल आ रहा है, गिवन नंबर के ही, ठीक है। ऐसे ही अब इसको फिर 2 पे तकसीम करें तो क्या आएगा, 6 2 12, 2 एंड 6 इसके फैक्टर हैं।
तो ये क्या है, गिवन नंबर 12, उसके फैक्टर्स 2 एंड 6, इनकी प्रोडक्ट इक्वल्स टू गिवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सी को सर्कल कर देना है। इसके बाद है इन 5 4। अब बताना है कि 5 क्या है और 4 क्या है। पीछे हमने इंडेक्स नोटेशन में पढ़ा था, जो भी चीज ऐसे लिखी हो वो हमारे पास बेस होती है, नीचे जो लिखी होती है, और जो इसके सर के ऊपर लिखा होता है वो इसकी पावर होती है। ठीक है, तो हमने इस डी ऑप्शन को सर्कल कर देना है। 5 इज बेस एंड 4 इज पावर। इसके बाद है अ नंबर विच डिवाइड ऑल द गिवन नंबर इज कॉल्ड। अच्छा, एक वो नंबर जो दिए हुए तमाम नंबर्स को डिवाइड कर दे, उसे बोलते हैं एचसीएफ। और इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसमें यह है कि एक नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर इज कॉल्ड। एक ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए तमाम दिए हुए नंबर पर, उसे हम एलसीएम कहते हैं। जो सबको डिवाइड कर दे वो एचसीएफ, जो सब पे डिवाइड हो जाए वो एलसीएम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फैक्टर्स एंड गिव एन एग्जांपल। तो ये है जी फैक्टर की डेफिनेशन पेज नंबर 1 पे। अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कंप्लीटली लीविंग जीरो रिमाइंडर। एक फैक्टर एक नंबर है विच डिवाइड, जो कि डिवाइड कर देता है डिवाइडेंड को, जो हम तकसीम के अंदर लिखते हैं। ठीक है, डिवाइडेंड को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, लीविंग जीरो रिमाइंडर, जीरो रिमाइंडर छोड़ते हुए। ठीक है, इसको अब एग्जांपल से समझते हैं। ये है डिवाइडेंड, ये है कोई भी नंबर जिसपे हमने इसको डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं डिवाइजर। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 4 में से 3 निकालो 1, ऊपर से है 2, और फिर 3 4 12, तो 12 में से 12 निकालो 0। अब ये क्या है, लीविंग जीरो रिमाइंडर, यानी ये कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो चुका है। तो ये अब ये जो इसका आंसर आया है ऊपर, जिसको हम क्वोशंट भी बोलते हैं, इसको हम फैक्टर कहते हैं। तो यही फैक्टर की डेफिनेशन है कि जब हम कोई से दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और वो पूरा पूरा तकसीम हो जाए, उसका जवाब क्या है, फैक्टर है। इसके बाद है डिफाइन मल्टीपल एंड गिव एन एग्जांपल। ये है जी मल्टीपल की डेफिनेशन पेज नंबर 2 पे। अब मल्टीपल इज द प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय एन अदर नंबर। वो कहता है कि मल्टीपल एक ज़रब है या फिर टोटल है जो कि हम हासिल करते हैं जब भी ज़रब दें एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ये देखें, एक नंबर को ज़रब दी दूसरे नंबर के साथ, तो ये क्या आता है, 5। तो ये जो हमने 5 हासिल किया है, इसको हम मल्टीपल कहते हैं। ऐसे अब ये 2 ज़रब 5, एक नंबर को ज़रब दी जाए दूसरे नंबर के साथ, तो जो हम हासिल करते हैं यानी 10, वो इसका मल्टीपल। इसी तरह ये 3 ज़रब 5, एक नंबर को जब दूसरे नंबर से ज़रब दी जाती है, तो जो नंबर हम हासिल करते हैं वो इसका मल्टीपल है। इसके बाद है व्हाट आर प्राइम नंबर्स। अब हमने बताना है कि प्राइम नंबर्स क्या हैं। पेज नंबर 4 पे है प्राइम नंबर की डेफिनेशन। अ नेचुरल नंबर विच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। एक कुदरती ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 मुख्तलिफ फैक्टर हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एक और वो खुद, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसा कि फर्ज करें कि 3 है, ये एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे ही 5 भी एक प्राइम नंबर है, इसके भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 7 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद है व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। अब हमने बताना है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन पेज नंबर 5 पे। A natural number which has more than 2 different factors is called a composite number. वो कहता है कि एक कुदरती नंबर जिसके more than 2 से ज्यादा मुख्तलिफ फैक्टर हों, इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई नंबर है हमारे पास, ये 12, ठीक है।
12 एक नेचुरल नंबर है, इसके हमारे पास फैक्टर्स कितने हैं, ये सारे 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। इसके अब फैक्टर क्या है, 2 से ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं इसके, ठीक है। एक नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज्यादा मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडेक्स नोटेशन। आप इंडेक्स नोटेशन के बारे में क्या जानते हैं, अब हमने ये बताना। इंडेक्स नोटेशन की डेफिनेशन है पेज नंबर 8 पे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर की सूरत में, इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन, उसको हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टर्स यानी कोई से भी नंबर, जैसे कि ये है 2 और 5, ये दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, 2 भी और 5 भी। जब हम इनमें से किसी एक नंबर को, ठीक है, जैसे कि ये 5 को हमने पावर की सूरत में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, तो इस अब पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नोटेशन। 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ऐसे 5 की पावर 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही कोई से 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिख दें तो ये सारी फॉर्म क्या बन जाती है, इंडेक्स नोटेशन। इसके बाद है पार्ट नंबर 7, डिफाइन HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हमने अब डेफिनेशन बतानी है। पेज नंबर 9 पे है HCF की डेफिनेशन, यहाँ पे इसकी 2 डेफिनेशन दी गई हैं। पहली वाली रीड करते हैं, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज अ ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। वो कहता है कि HCF 2 या ज्यादा नंबर्स का एक सबसे बड़े से बड़ा नंबर है जो डिवाइड कर देता है तमाम दिए हुए नंबर्स को। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स विच इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। इस डेफिनेशन में वो कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा नंबरों के वो तमाम फैक्टर्स जो सब में मुश्तरक हों, ठीक है, वो निकालें और इनमें से जो सबसे बड़ा हो वो HCF हो। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, हम 27 की तरजीह करें तो इसके ये फैक्टर आते हैं, 54 के ये सारे फैक्टर हैं, और 315 के जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये सारे इसके फैक्टर्स आते हैं। अब इन सब में कौन से फैक्टर हैं जो तीनों में आते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, ठीक है, फिर 3 इसमें भी है, इसमें भी है दूसरी बार, और दूसरी बार इसमें भी है, और फिर तीसरी बार इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि 3 एक दफा ये और ये और ये तीनों में कॉमन बन गया, फिर दूसरी बार इसमें, इसमें और ये इसमें बन गया, ठीक है। तीसरी बार अब इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं, तो वो हम कॉमन नहीं निकालते। अब ये हमारे कॉमन फैक्टर क्या निकले हैं इसके, 3 ज़रब 3, यानी एक बार 3 इन तीनों में है, फिर दूसरी बार 3 इन तीनों में है, तो हमने लिख दिया कि एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, वो आएगा 9, तो यही हमारा HCF है। इसके बाद है डिफाइन LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमने LCM की डेफिनेशन बतानी है। LCM की डेफिनेशन है पेज नंबर 12 पे। LCM of 2 or more number is the least number which is divisible by all the given number। वो कहता है कि LCM 2 या ज्यादा नंबर्स का एक छोटे से छोटा नंबर है विच इज डिविजिबल, जो कि तकसीम हो जाता है बाय ऑल द गिवन नंबर, तमाम दिए हुए नंबर्स पर। और दूसरी डेफिनेशन है इसकी, LCM और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी की फुल फॉर्म लिखी हुई है कि LCM ऑफ 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीपल। LCM 2 और ज्यादा नंबरों का क्या है, एक छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल है। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास नंबर हैं 20, 45 और 60, 3 नंबर्स हैं। इनके हैं सब के हमने निकाले मल्टीपल, ये 20 के हैं, ये 45 के हैं और ये 60 के मल्टीपल्स हैं। अब इन सब में ये देखें 180, 180 और 180 कॉमन है, तो ये ही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एन एडमिशन टेस्ट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ग्रेड 6, 7 एंड 8 आर 60, 84 एंड 108। एडमिशन के लिए जो टेस्ट हो रहा है उसमें हिस्सा लेने वाले जो 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं वो 60, 84 और 108 हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स
हु कैन सिट इन अ रो। अब हमने वो मिनिमम नंबर फाइंड करना है कि उतने बच्चे एक एक रो में बिठाए जा सकते हो। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर हमारे पास दिए हैं इसको करना है हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व। 60, 84, 108 इसको करेंगे 2 पे डिवाइड। 3 2 6 0 एज इट, 4 2 8 2 2 4, 5 2 10 4 2 8। अब फिर 2 पे करेंगे, 1 2 2 1 करी गया 10 बन गया, 5 2 10 2 2 4 1 2 2 2 2 4 7 2 14। अब इसको हम करेंगे 3 पे, 5 3 15 7 3 21 9 3 27। फिर 3 पे करेंगे 5 एज इट, 7 एज इट, 3 3 9। फिर 3 पे करेंगे 5 एज इट, 7 एज इट, 3 1 3। फिर 5 पे करेंगे 5 1 5 7 एज इट, 1 एज इट। अब हम 7 पे कर देंगे तो ये एज इट, ये एज इट और ये भी 1 पे डिवाइड हो जाएगा। हमने निकालना है इनका एलसीएम, तो सारे जितने भी फैक्टर हैं सबको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 3 108 आ जाएगा। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ये 540 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो ये 3780 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना है 3780। हेंस द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु कैन सिट इन अ रो 3780। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। 3 लोकल टैक्सीज ए बी एंड सी अराइव्स एट द स्टॉप। टैक्सी ए अराइव्स एट द स्टॉप एवरी 20 मिनट्स and B every 30 minutes and C every 40 minutes. All 3 taxis arrive at the stop at 10:30 a.m. altogether. At what time will 3 taxis arrive at the stop again? अच्छा, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 3 टैक्सीज हैं जो कि पहली जो है वो 20 मिनट में और दूसरी 30 मिनट में और तीसरी हर 40 मिनट में अपने स्टॉप पर आती है। और ये तीनों टैक्सीज 10:30 पे एक साथ इकट्ठे अपने स्टॉप पर पहुंचती हैं। अब हमने ये बताना है कि ये दोबारा किस टाइम पे इकट्ठे अपने स्टॉप पर पहुंचेंगी। हमने क्या करना है, जो हमारे पास नंबर थे 20 30 और 40 इनको करेंगे हम डिवीजन मेथड से सॉल्व। 2 पे करेंगे इनकी फैक्टराइजेशन, 10 2 20 15 2 30 20 2 40 5 2 10 15 एज इट 10 2 20। फिर 2 पे करेंगे 5 एज इट 15 एज इट 5 2 10। फिर 5 पे करेंगे 1 5 5 3 5 15 और 1 5 5। फिर 3 पे कर देंगे और अब हमारा एलसीएम कितना होगा, इन तमाम फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 4 4 2 8 8 5 40 40 3 120 मिनट। अब ये आया है मिनट में, वो हमसे पूछ रहा है घंटे में आंसर, ठीक है, क्योंकि 10:30 पे सारी गाड़ियां एक साथ पहुंचती हैं। अब दोबारा किस टाइम पर पहुंचेंगी, हमने घंटे में ही जवाब बताना है। तो हमने क्या करना है, 120 को घंटे पे डिवाइड कर देना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 पे डिवाइड कर देना, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 2 12 2 आवर्स आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने लिखना है डज ऑल द टैक्सीज विल अराइव एट द स्टॉप अगेन एट, और जो हमें टाइम दिया हुआ था 10:30, इसमें हमने ये वाला 2 आवर्स जो है ऐड कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा, 10 जमा 2 12 30, यानी 12:30 पे दोबारा सारी गाड़ियां इकट्ठी अपने स्टॉप पर पहुंचेंगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 36 एंड 60 लीव्स 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। जो नंबर्स हमें दिए हैं उनको हम करेंगे डिवीजन मेथड से सॉल्व। 24 36 और 6, 1 2 2 2 2 4 1 2 2 1 करी गया 16 बन गया, 8 2 16 3 2 6 0 एज इट, 6 2 12 9 2 18 1 2 2 1 करी गया 10 बन गया, 5 2 10। फिर 2 पे करेंगे 3 2 6 9 एज इट 15 एज इट, और फिर 3 पे कर देंगे 3 1 3 3 3 9 5 3 15। फिर 3 पे कर देंगे और 1 एज इट 3 1 3 और ये 5 एज इट। अब हम इसको 5 पे कर देंगे और ये 5 1 5 हो जाएगा। अब ये जो जितने भी तमाम फैक्टर्स आए हैं यहाँ पे लिखेंगे और इन सबको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। 2 2 4 4 2 8 8 3 24 और 24 3 24 ज़रब 3 72 आ जाएगा। और फिर लास्ट पे हमने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आएगा 360। ये हमारे पास आ गया 360। अब हमने लिखना है लार्जेस्ट नंबर विद रिमाइंडर 3। तो हमने क्या करना है कि जस्ट इसमें 3 ऐड कर देना है, 360 प्लस 3 ये 363 बन जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। 3 bells toll at regular interval of 10 20 and 30 minutes respectively. If they toll all together at 12 noon, at what time will they next toll together? इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 3 बेल हैं जो कि 10 20 और 30 मिनट के बाद तरतीब के साथ बजती हैं, अगर वो तीनों 12 बजे इकट्ठी बजती हैं। अब हमने वो टाइम निकालना है जिसमें वो दोबारा इकट्ठी एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पे हमने वो नंबर्स लिखने जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 20 और 30। इनको करेंगे हम डिवीजन मेथड से सॉल्व। सबसे पहले करेंगे 2 पे 5 2 10 10 2 20 15 2 30।
फिर करेंगे 2 पे 5 एज इट, 5 2 10, 15 एज इट, फिर 3 पे करेंगे 5 एज इट, 5 एज इट और ये 5 3 15, फिर 5 पे कर देंगे, ये सारे 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। और अब हमने लिखना है एलसीएम, वो कैसे लिखते हैं, ये तमाम फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 मिनट। लेकिन वो पूछ रहा है हमसे आंसर घंटे की सूरत में, ये 12 बजे इकट्ठी बजती है तो फिर कितने बजे इकट्ठी बजेंगी। तो हमने क्या करना है, इन मिनट्स को घंटे पे डिवाइड कर देना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 पे डिवाइड कर देंगे। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और 1 आवर आ जाएगा। लास्ट पे अब हमने लिखना है कि 12 जो उसने हमें टाइम दिया था, इसमें हमने ये वाला 1 घंटा जो है वो ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 PM। 13 PM हम किसे बोलते हैं, जो दोपहर का 1 होता है। और लास्ट पे जस्ट हमने अपना आंसर लिख देना है 1 PM, यानी कि वो दोबारा दोपहर 1 बजे इकट्ठी बजेंगी। इसी के साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज।